बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री मुख प्रवचन 53। महाभारत में प्रसंग आता है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता की याचना की। दुर्योधन ने तो युद्ध का सामान, सेना व शस्त्रों की मांग की, किंतु अर्जुन ने केवल भगवान को ही मांगा। दुर्योधन ने असत वस्तुओं का आश्रय लिया तो परिणाम क्या हुआ कि ना तो उसे संसार में ही प्रतिष्ठा मिली और ना ही उसका परलोक संवरा। अर्जुन के सारथी बने भगवान ने अर्जुन को ही विजयी बनाया। भक्तिमती मीरा, भगत ध्रुव, भगत प्रहलाद, संत रविदास जी इत्यादि जिन्होंने सच्चे नाम की ओट ली, उनके नाम इतिहास में सदा उज्जवल है और परले काल तक देदीप्यायमान रहेंगे। बालक ध्रुव ने सच्चे नाम का सहारा लिया था। नाम के ही प्रताप से वह जंगल में निश्चिंत हुआ प्रभु ध्यान में लीन रहता था। ये हकीकत है कि जो भी किसी की शरण में चला जाता है उसे उसकी लाज रखनी पड़ती है। सच्चे मालिक की ओट लेकर उसी पर भरोसा रखकर जो उसी का सहारा ले लो तो फिर क्या उसे कोई कमी रह सकती है? कदापि नहीं। संसार चाहे उन्हें कितने भी कष्ट दे तो भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जीव को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। अब ये विचार करें कि कौन सा सहारा लेना उचित है और सही है। वह कच्चा और निरर्थक सहारा क्यों पकड़ा जाए जिससे ना लोक बने और ना परलोक संवरे। इससे सच्चे मालिक का सहारा क्यों न लिया जाए जिससे मनुष्य को स्थान स्थान पर हाथ ना फैलाना पड़े। दोहा। सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो गही सेवे मूल को, फूले फले अधाए। प्रकृति का नियम है कि हर पत्ते पर पानी डालने की अपेक्षा जड़ को जल देने से वृक्ष भी हरा रहता है और उसके पत्ते व डालियां भी हरी रहती हैं। इसी तरह जो मनुष्य जगत की फानी वस्तुओं एवं संबंधों को छोड़कर सत वस्तु का आश्रय ले लेता है उसके दोनों लोक संवर जाते हैं। प्रवचन 54। मन और मन के सहयोगी विकार जीव के परम शत्रु है और हर वक्त उसके पीछे लगे रहते हैं। यहाँ इतने शक्तिशाली शत्रु पीछे पड़े हों, वहाँ जीव को इनके भय से बचाने वाला कौन है? वे केवल सतगुरु का शब्द है। गुरु का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिर्द हमारे। सतगुरु का सार शब्द ही जीव का वास्तविक रक्षक है, जो एक सावधान सैनिक की तरह उसकी चौकसी करता है और उसे सब रिपुओं से बचाकर उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। जीवन की यात्रा में परिपूर्ण महापुरुषों को अपना संगी साथी बना लेने से ही मानव अपने लक्ष्य स्थान पर कुशल पहुंच सकता है। दरवेशों ने भी कहा है कि शेर पीरा राब गुजी की बे पीर ई सफर, हस्त बस पुर आफतो खोफो खतर। ए सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासु जीवन यात्रा में पूर्ण गुरु का आंचल थाम कर रख, क्योंकि ये मार्ग संकट और कठिनाइयों से भरपूर है। पूर्ण गुरु की सहायता के बिना इसे पार कर सकना अत्यंत कठिन है। जब जिज्ञासु संत सतगुरु के वचन और आज्ञा का सहारा लेकर इस मार्ग पर पग बढ़ाता है तो मन और माया उसका मार्ग नहीं रोक सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। वह निर्भय होकर अपने मग पर दृढ़ता से बढ़ता चला जाता है और अपने चरम लक्ष्य को पा लेता है। प्रवचन 55। मिथ्या पदार्थों के ढेर सदा कायम रहने वाली सच्ची चीज की तुलना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मिट्टी और कंकड़ के पहाड़ से सोने के एक कण की कीमत कहीं अधिक होगी। हीरे मोती सदा दुर्लभ होते हैं, जबकि कंकड़ पत्थरों के ढेर सहज में ही मिल जाते हैं। इसी तरह संसार के मायावी पदार्थ तुच्छ हैं, जबकि सच्ची भक्ति और मालिक का प्रेम दुर्लभ है। भक्ति के अभिलाषी को अपने कीमती समय को भक्ति के नियमों में व्यतीत करते हुए प्राणपन से
लक्ष्य सिद्धि में लगे रहना चाहिए, इसी में ही जीवन का कल्याण है। प्रवचन 56। भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जिज्ञासु को अति सावधान और सतर्क होना चाहिए। वे हर समय अपने मन पर आंख रखे, जिससे ये मन निरंकुश में ना हो जाए, क्योंकि जिसका मन वश में रहता है वे अपने लक्ष्य को अनायास ही पूर्ण कर लेता है। जिसका मन वश में नहीं, वह मन अपनी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को साथ लेकर उस जीव को अपने अधीन कर लेगा। ये मन आदि काल से ही जीव का प्रतिद्वंदी रहा है। ये नहीं चाहता कि जीव उसके धोखे से बच जाए। ये जीव को अपनी गुलामी में रखना चाहता है, जिससे जीव इसके बंधन से मुक्त ना हो सके। जो प्रेमी सतगुरु का शिष्य है, उसके पास शब्द का अस्त्र होता है। जब वह गुरु शब्द की कमाई करता है तो वहां मन की समस्त शक्तियां निष्क्रिय हो जाती है। सतगुरु की रहनुमाई में चलता हुआ वह माया की गिरफ्त से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। प्रवचन 57। नित्य सुख और शाश्वत आनंद का रहस्य जीव को कैसे विदित हो सकता है? अपनी बुद्धि अनुसार इसकी खोज का ढंग गलत है और इसे पाना भी आवश्यक है, क्योंकि ये आंतरिक मांग है। कुदरत के नियमानुसार हरतेक मांग की पूर्ति होती है। इसी सच्चे सुख की अभिलाषी रूहों की पुकार के अनुसार कुदरत इसका उचित प्रबंध करती है। महापुरुष इसी हेतु ही धराधाम पर अवतरित होते हैं। वह संसार में खुशियां बांटने और लोक पर लोक सुखी बनाने के साधन जुटाते हैं। वह चाहते हैं कि जीवों के पास ऐसा सुख हो, ऐसी शांति व खुशी हो, जिसे पाकर इस लोक में भी जीवन खुशी से व्यतीत करें और परलोक में भी सुख पूर्वक जाएं। उसे किसी प्रकार की चिंता ना व्यापे। अपने साथ भक्ति का सच्चा धन वही ले जा सकते हैं जो सत्पुरुषों के सानिध्य में नाम की कमाई और आत्मिक कल्याण का साधन अपनाते हैं। प्रवचन 58। साधारणता दुनिया किसकी शरण में है? ये माया की शरण में है। हर समय उसी का चिंतन, उसी का ध्यान और उसी की याद में संलग्न है। महापुरुष जीव की सुरती का कांटा बदल देते हैं। वे युक्ति सुझाते हैं कि संसार में रहो, परंतु जीने का ढंग सीख लो। दूसरी योनियों में दुख झेले हैं, कष्ट उठाए हैं। अब भी यदि दुखी बना रहा, कष्ट झेलता रहा, तो मानुष जन्म से क्या लाभ लिया? अब सुख पूर्वक आनंदमय जीवन बनाने का ढंग सीख लो। वह काम कर लो जो अन्य योनियों में नहीं हो सकता। वह क्या है कि भक्ति का धन कमा लो। केवल यही एक वस्तु है जो अन्य योनियां नहीं समझ सकती और ना ही इसकी कमाई कर सकती है। इस प्रकार संसार में रहते हुए सुख पूर्वक रहो, खुशी खुशी रहो। सत्पुरुषों ने जो साधन नियम बतलाए हैं, उन पर दृढ़ रहकर मालिक की याद दिल में बसाए रखेंगे तो निश्चय ही सुखी जीवन व्यतीत कर परलोक सुहेला बना लोगे। प्रवचन 59। विधाता ने सृष्टि की रचना की। उसने इसमें शारीरिक आवश्यकता पूर्ति के सब सामान बना दिए। ये सब वस्तुएं जड़ हो अथवा चेतन परिवर्तनशील है। वह हर समय परिवर्तित होती रहती है। किसी की अवस्था सदा एक समान नहीं रहती। परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन एक अटल नियम है। नित्य प्रति के अनुभव से ज्ञात होता है कि पेड़ का बीज जमीन में कुछ दिन दबा रहता है, उसमें से अंकुर निकलते हैं। वह पौधे का रूप धारण करता है और बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। जमीन में दबे हुए बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इधर पेड़ पर फूल व फल लगते हैं, पकते हैं और झड़ जाते हैं। इसी प्रकार इंसान एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। किशोरा अवस्था, यौवन और बुढ़ापा इनका रूप धारण करते हुए मैं मृत्यु के मुख में चला जाता है। अर्थात प्रकृति की रचना हर क्षण हर पल परिवर्तनशील है। अभिप्राय ये कि प्रभु नाम के सिवा यहाँ कोई भी वस्तु अमर शाश्वत नहीं है। प्रवचन 60।
देखा जाए तो संसार में प्रत्येक वस्तु का अलग अलग भंडार है। कोई वस्तु जब भी मिलेगी अपने भंडार से ही मिलेगी। इधर उधर जाने से कुछ भी प्राप्त ना होगा। जैसे प्यास को शांत करने का उपाय पानी है। मनुष्य जलाशय की ओर जाने की अपेक्षा यदि मरुभूमि की ओर भागता फिरे तो उसकी तृषा कभी ना बुझेगी। मालिक का सुमरन ही सच्चे सुख का भंडार है। जो सच्चे नाम की कमाई करता है उसे ही वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। यदि कोई कहे कि मुझे संसार की प्रसन्नता भी मिल जाए और मालिक की प्रसन्नता भी मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो एक ही है, उसमें एक ही वस्तु समा सकती है। सत्पुरुषों ने निर्णय करके बतला दिया दोहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, पावे विषय कमाए। ये प्रकृति नियम है कि एक मन में एक ही वस्तु समाएगी। संसारी लोगों का मन जगह जगह बंट जाने के कारण खंड खंड हो चुका है। यही कारण है कि मानव दुखी और व्याकुल है। बाहर से चाहे राग रंग की सभाएं सजी हुई है, किंतु वह आंतरिक आनंद से वंचित है। नाम के प्रताप से ही हृदय में सच्ची प्रसन्नता बनी रहती है। प्रवचन 61। दुनिया में प्रत्येक प्राणी को ये विदित नहीं कि मनुष्य योनि सब योनियों में विशेष और सर्वश्रेष्ठ है। मानव पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का भोगता है और भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में करता। परमात्मा ने इसे बुद्धि इसलिए प्रदान की ताकि ये अपने आप की पहचान करे। इस कार्य हेतु प्रयत्न, पुरुषार्थ और खोज करे। ये तभी संभव है जब उसे वक्त के महापुरुषों की संगति मिल जाती है और वह उनके वचनों को हृदयंगम करता है। चौपाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। सरदेव सतगुरु की आज्ञा को सर्वोपरि जानकर उस पर पूर्णतः मनन करें। यदि आज्ञा हर समय याद रहेगी तो जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती चली जाएंगी और भक्ति की भी प्राप्ति होगी। जन्म जन्मांतरों से बंधन में पड़ी हुई रूह को मुक्ति मिलेगी। मानव जन्म का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। प्रवचन 62। जिस तरह एक जलते हुए लैंप के ऊपर यदि काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो उसकी रोशनी नजर नहीं आएगी। अब देखा जाए तो लैंप जल रहा है, उसके अंदर रोशनी भी मौजूद है, मगर बाहर नजर नहीं आती। कारण ये कि उसके ऊपर काला पर्दा लिपटा हुआ है। इसी तरह मनुष्य सुख और आनंद का भंडार है। हर गुण जो ईश्वर में मौजूद है मनुष्य में भी मौजूद है, मगर प्रकट क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके मन के ऊपर मोह माया का पर्दा आ गया है। जब जीव सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार चलेगा तो मन के ऊपर से मोह माया का पर्दा हट जाएगा और वह मालिक से एकाकार हो जाएगा। जिस लक्ष्य को लेकर संसार में आया था वह पूरा हो जाएगा। प्रवचन 63। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं दोहा, हंसा पहे तो काढ़ ले, छीर नीर निर्वार, ऐसे गहे जो सार को, सोजन उतरे पार। जिस तरह हंस पक्षी की चोंच में ये गुण होता है कि वह दूध में मिले पानी को अलग कर देती है और वह सार वस्तु दूध को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह आप जैसे गुरुमुख जन सार वस्तु भक्ति को ग्रहण करते हैं और असार वस्तु माया और मायावी पदार्थों का त्याग कर देते हैं। यदि इस प्रकार का जीवन बन जाए तो कितना सुख, आनंद और खुशी प्रतीत होती है। यहाँ मायावी ख्याल आ जाते हैं, जीवन दुख, परेशानी व चिंता से भर जाता है, क्योंकि ये मालिक से दूर करते हैं। मालिक का नाम सुमरन, सेवा, भक्ति की लगन सुरती को एकाग्र करने के साधन है। यदि सुरती एकाग्र हो गई तो सुख ही सुख प्राप्त होगा, उसको दुख छू भी नहीं सकता। प्रवचन 64। मोह माया में भटके हुए जीव को कितनी कठिनाई से तो मानुष देह की प्राप्ति होती है, किंतु मन इसे अपनी लपेट में लेकर इसके कीमती समय को नष्ट कर देता है। जीव चाहे कितना भी दुखी, अशांत और विवश बना रहे,
परंतु मन स्वभाववश सांसारिक विषयों का ही रस लेना चाहता है। सोचो और विचार करो कि जब ऐसी दशा है तो जीवात्मा इस हिंसक मन के चंगुल से कैसे छूट सकता है। इससे मुक्त होने का कोई न कोई उपाय विधाता ने अवश्य बनाया होगा। पराधीनता तो किसी को प्रिय नहीं है। ये बात और है कि जो जन्म जन्मांतरों से दास रह चुका हो वह स्वाभाविक ही दुर्बल और क्षीण हो जाता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती जो वह अपने आप ही प्रबल शत्रु का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सके। अवश्य ही उसे मन की पराधीनता से छूटने के लिए किसी पूर्ण संत महापुरुष के आश्रय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब निर्बल जीव संत सतगुरु की शरण में आकर उनका आश्रय लेता है और उनके बतलाए हुए गुरु शब्द की कमाई करने लगता है तो मन की शक्तियां स्वयं क्षीण होने लगती है। महापुरुषों की शरण में आकर जीव को ये समझ आती है कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। यदि इस जन्म में भी जीव मन की चालों के अधीन चलता रहा तो मानुष जन्म का सर्वनाश हो जाएगा। अन्य योनियों में जीव मन का ही शिकार बना रहा क्योंकि जीव उस समय कर्म करने को स्वतंत्र नहीं था, किंतु मानुष देह में आकर जीव को सब अधिकार प्राप्त है। ये चाहे तो इसी जन्म में स्वयं को मन के पंजे से मुक्त कर सकता है, अन्यथा ऐसा कोई संयोग नहीं कि जीव मन की पकड़ से मुक्त हो जाए। आम संसारी जीव मन की दास्ता में ही अपना समय गुजार रहे हैं। सतपुरुष चेतावनी देते हैं कि ए जीव, तू अपने आप को जो समझ रहा है तू वह है नहीं, तू वस्तुतः कुछ और है। परंतु इस तथ्य का पता कब चलता है? जब इसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तब ये समझता है कि ये मानव जीवन साधारण जीवों की भांति दुख पाने को नहीं मिला है। ये अति दुर्लभ अवसर है जिसका पूरा पूरा सदुपयोग करना अति अनिवार्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।